बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उन लोगों में शामिल थे जिनको बुख्त नसर ने कैद किया था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस वक़्त बच्चे थे। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको हिकमत और दनाई से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम को तौरात याद थी और तौरात का इल्म भी सबसे ज़्यादा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही वो बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल फौत करके ज़िंदा किया। इसहाक बिन बशर रहमतुल्लाह अलैहि ने कई तरह से बयान किया है जिनके अल्फाज में आपस में कमी ज़्यादती है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े नेक और अक्लमंद इंसान थे। वो एक दिन अपनी ज़िंदगी की देखभाल के लिए निकले। वापसी पर वो एक वीरान जगह से गुजरे। दोपहर का वक़्त था और गर्मी महसूस हो रही थी। आप गधे पर सवार वीराने में दाखिल हुए तो आप अपने गधे से उतरे। आपके साथ एक टोकरी में जानवरों के लिए चारा और दूसरी में अंगूर थे। आप इस वीरान इमारत के सामने ठहरे। आपने अपना प्याला निकाला, इसमें अंगूरों का जूस निचोड़ा, फिर टोकरी से खुश्क रोटी निकाली, फिर अंगूर के जूस वाले प्याले में रोटी को भिगोकर खाने के लिए इसमें डाल दी। रोटी नरम होने के इंतज़ार में थोड़ी देर के लिए लेट गए। अपनी टांगों को दीवार के साथ लगाया। इसी दौरान आपकी नज़र घर की छतों पर पड़ी कि वो अपने अर्शे पर खड़ी हैं और इनके बाहमी मरहब गए। इनकी हड्डियां वो सीधा हो चुकी हैं। तो कहा, इनकी मौत के बाद अल्लाह ताला इनको कैसे ज़िंदा करेगा। इनको शक नहीं था कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदा फरमाएगा या नहीं, बल्कि उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनके पास मौत का फरिश्ता भेजा। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और अल्लाह ताला ने 100 साल इनको फौत किए रखा। जब 100 साल मुकम्मल हुए और इसी दौरान बनी इसराइल में बहुत नए हालात और वाक़यात रूनुमा हुए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ फरिश्ता भेजा। इससे पहले इनका दिल बनाया ताकि वो समझ सके, फिर इनकी आंखें बनाई ताकि इनके साथ मुशाहदा कर सके अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। फिर तख्लीक शुरू हुई। आप देखते और समझते जा रहे थे। मुख्तलिफ अज्जा इकट्ठे हो रहे थे। हड्डियाँ इकट्ठी हुई, इन पर गोश्त चढ़ा, बाल और चमड़ा रूनुमा हुआ। फिर जिस्म में रूह फूंक दी गई और ये सब कुछ देखते जा रहे थे। फिर उठकर बैठ गए। फरिश्ते ने पूछा, कितनी मुद्दत ठहरे। उन्होंने कहा, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ, क्योंकि आप दोपहर के वक़्त आराम के लिए ठहरे थे और दोबारा दिन के आखिर में उठे तो सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। बाद में फरमाया, यह दिन का कुछ हिस्सा अभी एक दिन मुकम्मल नहीं हुआ। फरिश्ते ने कहा, आप 100 साल ठहरे हैं। आप अपने खाने और पीने के सामान की तरफ देखिए, यानी खुश्क रोटी और इस जूस को जो प्याले में निचोड़ा था, वो दोनों इसी हालत में हैं। इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरह अंजीर और अंगूर बगैर तब्दील किए बिल्कुल इसी हालत में हैं। ये बात सुनकर गोया कि आपने दिल में अपनी मौत का इनकार किया। तो फरिश्ते ने कहा, आप अपने गधे को देखो। आपने देखा तो बिल्कुल बसीदा हड्डियां बन चुका था। फरिश्ते ने गधे की हड्डियों को बुलाया तो हर तरफ से आकर इकट्ठी होने लगी। फिर हड्डियों पर गोश्त और जिल्द का लिबास पहना दिया गया। फिर जिल्द पर बाल उग पड़े। फिर फरिश्ते ने इसमें फूंक मारी तो गधा अपने सरगानों को ऊपर उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। आवाज़ निकालने लगा, इसके मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपने गधे की तरफ देखो ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाएं, और हड्डियों की तरफ देखो हम उनको कैसे उठाते और उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों की तरफ देखो हम उनको कैसे जोड़ों के साथ मिलाते हैं, और देखना हड्डियाँ कैसे गोश्त के बगैर गधे की शक्ल अख्तियार करती हैं। फिर देखना हम उन पर कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। जब हकीकत उनके लिए वाज़िया हुई तो फरमाने लगे, मैं जानता हूँ अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ पर कुदरत रखता है, यानी वो मुर्दे भी जिंदा करता है और हर चीज़ इसकी कुदरत में है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर अपने महल्ले में आए तो लोगों ने आपको ना पहचाना और आप लोगों को ना पहचान सके और आप अपने घर को भी ना पहचान पाए। आप अपने ख्याल अंदाजे के मुताबिक अपने घर आए तो वहाँ एक इंतहाई ज़ईफ़ औरत बैठी थी जो आंखों से अंधी थी। इसकी उम्र 120 साल थी।
वो घर वालों की लोंडी थी। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले थे, उस वक़्त इस बांदी की उम्र 20 साल थी और वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह पहचानती थी। बुढ़ापे की वजह से इसकी कुव्वतें जवाब दे चुकी थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, क्या ये उज़ैर का घर है? इसने जवाब दिया, हाँ, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ही घर है। वो रो पड़ी और कहने लगी, मैंने इतने सालों से किसी को इनका तज़किरा करते हुए नहीं देखा। लोग उन्हें भूल चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल फौत किए रखा, फिर दोबारा ज़िंदा फरमाया। इसने कहा, सुबहान अल्लाह, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को गुम हुए तो 100 साल गुज़र चुके हैं। हमने आज तक उनका कोई तज़किरा भी नहीं सुना। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। इसने कहा, उज़ैर मुस्तजाबुद्दवा पैगम्बर थे। वो मरीज़ के लिए दुआ करते तो वो तंदुरुस्त हो जाता था। मुसीब ज़दा के लिए दुआ करते तो इसकी मुसीबत परेशानी दूर हो जाती थी। लिहाजा दुआ कर, अल्लाह मेरी नज़र ठीक करे। अगर तुम उज़ैर हुए तो मैं तुम्हें पहचान लूँगी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की और अपना हाथ उनकी आँखों पर फेरा तो उनकी आँखें दुरुस्त हो गई और इनका हाथ पकड़ कर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ। अल्लाह ताला ने उसकी टाँगें खोल दी और वो सही होकर उठ खड़ी हुई, गोया कि किसी रस्सी से खुलकर आज़ाद हुई हैं। फिर उसने देखा कि कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि यकीनन आप उज़ैर हैं। फिर बुढ़िया बनी इसराइल के महल्ले में गई। वो अपनी मजलसों और महफिलों में मौजूद थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा जो 118 पहाड़ें देख चुका था, वो भी मौजूद था और आपके पोते वो भी बूढ़े हो चुके थे। इसने लोगों को पुकारा और कहा, ये उज़ैर तुम्हारे पास आ रहे हैं। उन्होंने इस औरत की तकज़ीब की। उसने कहा, मैं तुम्हारी आज़ाद करदा गुलाम लोंडी हूँ। इसने मेरे लिए अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ने मेरी आंखें ठीक कर दी हैं और मेरी टांगें चलने के काबिल हो गई हैं। इसने कहा, अल्लाह ताला ने उसे 100 साल मौत किए रखा, फिर दोबारा ज़िंदा कर दिया। लोग उठकर आप अलैहिस्सलाम की तरफ आए। आपके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के कंधों के दरमियान में एक तिल था, तो आपने अपने कंधे खोल दिए तो उनको यकीन आ गया कि आप ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। बनी इसराइल ने कहा, हमारे अंदर हज़रत उज़ैर के सिवा कोई तौरात का हाफ़िज़ नुक्ते नज़र में तौरात जला दी है। अब हमारे पास तौरात का सिर्फ वही हिस्सा है जो लोगों को ज़ुबानी याद है। लिहाजा हमारे लिए तौरात का एक नुस्खा लिख दें। अबू बसर खान ने पुख्ते नसर के दौर में एक जगह तौरात का नुस्खा दफन कर दिया था, जिसको उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा कोई नहीं जानता था। उज़ैर अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर किसी जगह गए, वो जगह खोदी और वहाँ से तौरात का नुस्खा निकाला और इसके औराक बसीदा हो चुके थे और तहरीर मिट चुकी थी। रावी कहते हैं कि आपने बनी इसराइल की मौजूदगी में दरख्त के साए के नीचे बैठकर तौरात को दोबारा लिखा और आसमान से 2 शहाबे साक़त नीचे उतरे और आपके पेट में दाखिल हो गए। आपको तौरात खूब याद हो गई और आपने नए सिरे से इनके लिए तौरात का नुस्खा लिखा। इसी वजह से यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, यानी इस वजह से अल्लाह का बेटा कहा। तो सहाबे शाकब का वाक़या पेश आया। आपने उनको तौरात नए सिरे से लिख कर दी और बनी इसराइल के मामलात की निगरानी की और आपने अज़ख़ील हज़रत अलैहिस्सलाम की इबादतगाह में अर्ज़ सुआद में तौरात लिखने का काम किया। आप जिस बस्ती में फौत हुए उसे सायराबाद कहा जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला के फरमान, और ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बनाएं, आप बनी इसराइल के लिए निशानी साबित हुए, क्योंकि आप जब अपने बेटों के साथ बैठते तो आप नौजवान नजर आते, जबकि वो बूढ़े हो चुके थे। आप 40 बरस की उम्र में फौत हुए और दोबारा उठे तो भी जवान ही थे जब जैसे आप फौत हुए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह रसालत में कबूल फरमाए। आमीन। वीडियो अगर पसंद आए तो